Hello, my dear students. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next 15 minutes. और आज क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आ चुका है और आपके एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं केआर डिफेंस की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आइए एक अच्छा क्वेश्चन पेपर है, हम करते हैं इसको। ये देखिए पैसेज, तो चलो इस पैसेज को पढ़ते हैं। देर इज ए डेली शिप कनेक्शन बिटवीन सेम रेप। अब ये जो सेम रेप है, अब ये जैसे मान लो अगर तू आपको नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सेम रेप मेरा भी नहीं देखा हुआ, लेकिन ये बड़े अक्षर से लिखा हुआ है। इसका जो पहला लेटर है वो बड़ा है, तो ये कोई ना कोई जगह है। द टूरिस्ट एंट्री पॉइंट, ये आ गई ना। ये सेम रेप क्या है? ये टूरिस्ट एंट्री पॉइंट है टू द वर्ल्ड ऑफ फेमस रूइंस ऑफ अंकोर वाट। अंकोर वाट का मतलब ये थाईलैंड की तरफ है। अंकोर वाट का मंदिर है जो मैंने पढ़ा था बहुत पहले। तो एंड नोमपेन, और ये जो जगह है ये नोमपेन है, ये थाईलैंड की कैपिटल है। तो ये उनकी अंकोर वाट और नोमपेन की जगह है। ये उसका एंट्री पॉइंट है सेम रेप, formerly known as the capital of genocide and nowadays renowned for its French cafes by the Mekong। और ये फेमस है किसके लिए? जेनोसाइड के लिए। दोस्तों, जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में मारना किसी को, जेनोसाइड करना। और आजकल ये फेमस है फ्रेंच कैफेज के लिए। यहाँ पर फ्रेंच कैफेज बहुत ज्यादा हैं। बाय द मेकोंग, बाय द मेकोंग का मतलब होता है मेकोंग के साथ साथ। ये मेकोंग नाम की एक नदी है, उसके साथ साथ एक कैफे बने हुए हैं। ये जगह इसके लिए फेमस है। कौन सी जगह है? देयर इज ए डेली शिप कनेक्शन, यहाँ पर डेली शिप होती है। कनेक्शन बिटवीन सेम रेप एंड द टूरिस्ट एंट्री पॉइंट टू द वर्ल्ड फेमस रूइंस ऑफ अंकोर वाट एंड नोमपेन। यानी नोमपेन और इनके बीच के अंदर उनकी बात है। known as the capital of genocide. We take a very modern boat whose bow shoots out of the water at high speed like the beak of a caged heron. और we take a very modern boat, हमने एक अच्छी बोट ली, यानी ये दोनों जगह जुड़े हुए हैं पानी से। whose bow, बो का मतलब होता है जो नाव को चलाने के लिए जो होता है ना, जो एक लकड़ी होती है, उसको उसको बात की गई है। आउट ऑफ द वाटर एट हाई स्पीड लाइक द बीक ऑफ ए क्रेज्ड हेरोन। ये एक पक्षी होता है जिसकी बहुत लंबी चोंच होती है। बीक का मतलब चोंच। नेचुरली ओनली टूरिस्ट कैन अफोर्ड दिस फर्स्ट जर्नी, ए कंफर्टेबल अल्टरनेटिव टू द 12-hour टोरमेंट ऑन द रटेड ट्रैक्स ऑन द रटेड ट्रैक ऑफ कंबोडिया। ये तो कंबोडिया की बात है, थाईलैंड की नहीं, तो कंबोडिया की बात है। तो जो कंबोडिया है उसके जो बेकार का जो रूट है, जो सड़क रूट है, उसके बजाय ये रूट ज्यादा बढ़िया था। बट सिंस, लेकिन तब से ही, द एफ्लुएंट टूरिस्ट फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सेम रेप, द बोट इज ओनली यूज्ड बाय बैकपैकर्स, ए कास्ट ऑफ यंग ट्रेवलर्स विद टाइम ऑन हैंड, रिलेटिवली एम्प्टी पॉकेट्स। तो द बोट इज ओनली यूज्ड बाय बैकपैकर्स, ए कास्ट ऑफ यंग ट्रेवलर्स विद टाइम ऑन हैंड, रिलेटिवली एम्प्टी पॉकेट्स। मतलब जो बैकपैकर्स का मतलब हो गया कि जिनके पास पैसा कम होता है वो लोग बाग इसको काम में लेते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये एक टूरिस्ट सिटी की बात की गई है और ये है अंकोर वाट और नोमपेन। फिर से देख लो इसको। देर इज ए डेली शिप, शिप का मतलब होती है जहाज, कनेक्शन बिटवीन सेम रेप द टूरिस्ट एंट्री पॉइंट टू द वर्ल्ड फेमस रूइंस ऑफ अंकोर वाट एंड नोमपेन। तो ये सेम रेप की बात की गई है। फॉर्मली नोन एज द कैपिटल ऑफ जेनोसाइड, नाउ डेज रिनाउंड फॉर इट्स फ्रेंच कैफेज बाय मेकोंग, वी टेक ए वेरी मॉडर्न बोट। तो ये इसकी बात की गई है। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी है। हु फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सेम रेप, कौन लोग हैं वो सेम रेप से लड़ते हैं? लोकल टूरिस्ट, द रिच टूरिस्ट, द ऑफिशियल डिग्निटरीज, नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। तो जो रिच लोग हैं वो जाते हैं, भाई सीधी सी बात है। फिर कौन फ्लाई करते हैं? रिच लोग।
बाकी तो बैकपैकर्स हैं। नोमपेन वॉज नोन एज कैपिटल ऑफ जेनोसाइड, व्हाट डज इट मीन। अब पूछा गया है नोमपेन का कि क्या जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड। तो मैंने आपको बताया था मास किलिंग वाज डन देयर, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया था एक बार, उसको कहते हैं। व्हाट आर द बैकपैकर्स, जनरल बोट्समैन, यंग ट्रेवलर्स विद नियरली एम्प्टी पॉकेट्स। ये आ गया ना, बैकपैकर्स। बैकपैकर्स यानी यंग ट्रेवलर्स विद नियरली एम्प्टी पॉकेट्स, यानी जिनके पास में पैसा बहुत कम होता है, वो लोग। वाई सेम रैप इज इंपोर्टेंट फॉर टूरिस्ट एट दैट प्लेस। सेम रैप है वो फेमस क्यों है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। इट इज ओनली हियर द बोट आर अवेलेबल, होटल्स आर ओनली एट दैट प्लेस, नो वेयर एल्स। हेयर टू अल्टरनेटिव रूट्स आर अवेलेबल फॉर जर्नी। दिस इज द एंट्री पॉइंट टू द नोमपेन एंड अंकोर वाट। ये नंबर 4, ये इससे स्पष्ट लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर कि ये एंट्री पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। जो मिस स्पेल्ट वर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण। इनसेटिएबल असंतुष्ट, सकम मतलब हार मार जाना, और फिजियोथेरेपी। तो इसके अंदर जो सकम है SUCCUMB, ये होता है सकम का अर्थ। सकम का मतलब हार मार जाना, SUCCUMB। तो यही इसके अंदर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ड दीजिए, और उसमें क्या है ये आगे लिखा हुआ नहीं है, ये टाइपिस्ट ने इसको टाइप नहीं किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि आपने बहुत सारी फोटोज एक साथ देखी, टू सी मैनी पिक्चर्स, मैनी पिक्चर्स। आपने एक साथ बहुत सारी पिक्चर देखी, तो वो जो व्यू लिया जाता है जिसमें एक पिक्चर के अंदर ही बहुत सारी पिक्चर आ जाती हैं, उस एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ड पूछा है। तो पिक्चर क्यों का मतलब होता है कि जहां की पिक्चर बढ़िया ली जाती है। पेटिज्म का मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति करना, ये एक आंदोलन था जर्मनी के अंदर। पियर्स का मतलब होता है चुबाना, जैसे सिरिंज वगैरह। और पनोरमा का मतलब होता है पेनोरमिक व्यू। पनोरमा का मतलब होता है कि एक पिक्चर में कई सारी पिक्चर देखना। ये इसका परफेक्ट आंसर है, पनोरमा। मैं इसको याद करने का एक तरीका और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एक बुक आती है पनोरमा पब्लिकेशन, केरल से, और वो जीके के लिए बहुत फेमस है। तो पनोरमा का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट फोटो एक साइड में देखना। जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो, तो मेरे पीछे दीवार है, दीवार भी दिख रही है। अगर यहाँ पर और कुछ होता तो और कुछ भी दिखता। अभी मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप की जो आगे चीजें रखी होती हैं वो भी हम देख रहे होते हैं। तो ऐसे सीन को हम कहते हैं पनोरमा। और बहुत ब्यूटीफुल अगर सीनरी हो तो फिर वो पैनोरमिक व्यू बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर। ओके। फेमिनाइन ऑफ एग्जीक्यूटर, EXECUTOR, एग्जीक्यूटर का फेमिनाइन बताइए। बताइए। तो ये
एक ऐसा वर्ड था जो हमने भी कभी यूज में किया हुआ नहीं लिया, हमने कभी यूज नहीं किया, इस तरीके के सेंटेंस को भी आया नहीं है। ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कई बार दोस्तों। इंग्लिश की डिक्शनरी इतनी स्ट्रोंग है कि कई बार हमें भी मालूम नहीं चलता है, तो उसका जो भी संभावित होता है वो देख लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूट्रिक्स इसका फेमिनाइन जो वर्ड है वो है। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है काम को करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई काम, कोई प्लान जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको किया जाता है। ओके, फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरियन का प्लूरल है, क्राइटेरियन का प्लूरल है। जैसे मैं और बताऊं, इंडिया के अंदर डाटा, DATA, अब डाटा है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है डेटम। क्या होता है? डेटम। तो ये फ्रेंच वर्ड हैं कुछ इस तरीके के जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टिंक, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म है स्टंक, STUNK। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम्स ऑफ वेलर। वेलर का मतलब होता है साहस, तो इसका अर्थ होगा ब्रेवरी। ब्रेवरी वैसे नाउन है, या वेलरी आना चाहिए था, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक है बोइस्ट्रियस। बोइस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उत्साह में भरा हुआ, नोइजी, काम, चाइल्डिश, और बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा करके बताना। इस बोस्ट का मतलब जो डी में है, 4 के अंदर है, बोस्ट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना। तो एंटोनिम पूछा है, तो बोस्ट्रियस का मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, तो इसका उल्टा होगा क्या? काम। एंटोनिम है ना, तो एंटोनिम इसका काम होगा बोस्ट्रियस का। चेंज द नरेशन, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो, एक ब्रेवो का मतलब होता है कि बहुत शानदार, बहुत ही बहादुरी का काम जब करता है तब हम उसको ब्रेवो कहते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, नहीं सोरो आएगा ही नहीं। ही अपॉर्ड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ही आस्क्ड ब्रेवो दैट ही हैड डन वेल। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल। He applauded him that he applauded him saying that he had done well. He said brave. तो he applauded him saying that he had done well. तो applaud आएगा इसके अंदर। applaud का मतलब होता है शाबाशी देना। या he exclaimed that he had done well, he had done great, नहीं, he applauded है इसके अंदर सेकंड, ये जो सेकंड है। चेंज द वॉइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। सरकमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी टू गो, यानी परिस्थितियां मुझे मजबूर करेंगी कि मैं जाऊं। तो अब इसको बना दो, विल है तो इसमें बी का यूज कर दो, तो इसका होगा आई शैल बी ओब्लाइज टू गो बाय द सरकमस्टांसेस। आई शैल बी ओब्लाइज टू गो। ओके, नो प्रॉब्लम, टू इजी क्वेश्चन। डायरेक्शन, चेंज द करेक्ट टेंस। The man has gruff voice. The man has gruff voice. तो अब जो हैज है ये आ रहा है मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह आ रहा है? ये आ रहा है मेन वर्ब की तरह। तो अब इसमें टेंस कौन सा है ये पूछा है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। इसमें सिंपल प्रेजेंट कहां पर है? मैन हैज ग्रुफ वॉइस, सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंट परफेक्ट को, इस सिंपल परफेक्ट को कर लो सिंपल प्रेजेंट। यहां प्रेजेंट लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट। अब आप ये लोग ये सोच सकते हो कि सर हैज और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं बताया आपने? आपके हिसाब से ये होना चाहिए था। तो मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों ये नहीं होगा। एक वर्ब है, देखो दोस्तों, हैव क्या है? ये है वर्ब है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव, हैज और हैव, और सेकंड और थर्ड फॉर्म
ये दोनों हैं हैड, दोनों हैं हैड, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, मैं एक साथ ही लिख देता हूं। तो जब हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव है और ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा एक ही टेंस में यूज होती है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, इस वजह से ये प्रेजेंट सिंपल है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, टेररिस्ट लीव द गन ऑल देयर लाइफ, तो इसके अंदर यूज होगा बाई, टेररिस्ट बाई। टेररिस्ट बाई का मतलब होता है, अगर विद का करते तो इसका मतलब होता है साथ साथ रहना, यहाँ साथ रहने का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो टेररिस्ट होते हैं वो लिव बाई करते हैं एंड आजीविका कमाते हैं, किससे? ऑल देयर लाइफ, गन से। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16, ही फादर नहीं, यहाँ पर है हिज फादर। क्या है? हिज फादर। हिज फादर वाज एंशियस द सेफ्टी ऑफ हिज डॉटर, तो एंशियस की जगह एंशियस एडजेक्टिव है और इसमें यूज किया जाता है हमेशा फॉर का। ओके, ही इज ऑनेस्ट वर्कर, अब यहां पर डॉट 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 है यहां पर, तो यहां पर हमको आर्टिकल बनना है, तो ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर, क्योंकि वोवल साउंड आ गई ना इसकी ऑनेस्ट की, इस वजह से, और ये सिंगुलर है तो इसमें इसका यूज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉक केयरफुली सिंस व्हेन लिस्ट देन, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल यू शुड फॉल, यानी केयरफुली तरीके से चलो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप गिर जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। I not go for a walk if it did not stop raining. I not go for a walk if it did not stop raining. अगर बरसात नहीं रुकी तो मैं नहीं जाऊंगी, तो इसमें यूज हुआ है पास्ट का, और ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल में हम करेंगे इसमें वुड का प्रयोग। आई वुड नॉट गो फॉर ए वॉक इफ इट डिड नॉट स्टॉप रेनिंग, अगर बरसात नहीं रुकी तो मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगी, वॉक के लिए नहीं जाऊंगी। ही इज इन होम इन इंग्लिश, तो एरर यहाँ पर इसमें है सेकंड के अंदर, ये इन होम नहीं होगा, ये होगा एट होम, और एट होम का मतलब होता है कि ही इज एट होम, एट होम का मतलब होता है वो बहुत ही इजी है, वो उसकी मास्टरी है इस टॉपिक के ऊपर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट होम का मतलब ये होता है ही इज एट होम इन इंग्लिश, ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एट का यूज होना चाहिए था। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके।